अच्छी लाइन पर लाना है तो चिल्लाना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है। हमारी माँ ने भी ऐसे किया। दंड पद्धति सब जगह पर है, यह हमारे इसमें बताया गया, संस्कृति में बताया गया है। तो इसके लिए वो भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटे टारगेट्स लेकर हमें प्रयास करने हैं। अगले 15 दिन में आलस्य, इस दोष के ऊपर प्रयास करेंगे। आलस्य के अगेंस्ट में गुण कौन सा है? तत्परता। जो भी है इमीडिएटली करना है। तो उनको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। कल घर में जाने के बाद यूनिफॉर्म जगह पर किसने किसने नहीं रखा, हाथ ऊपर करो, वो बताएंगे, बच्चे बताएंगे। तो उनको बताना है कि अगली बार कल तो ऐसे मत करना। रिपीटिवली बताना पड़ेगा अगले 15 डेज में, तब उसके मन के अंदर वो संस्कार बनेगा। तो आपकी वो जिम्मेदारी रहेगी। तो अगर चाहते हैं तो इसका पूरा चार्ट हमारे पास है, हम आपको देंगे कि दोष कौन से हैं, उसके अगेंस्ट में गुण कौन से बढ़ाने हैं। आप उस अनुसार प्रयास कीजिए। इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सी मेहनत लेनी पड़ेगी, लेकिन एक बार आपने वो मेहनत ले ली ना, आप जीवन में सक्सेसफुल बन जाएंगे। और आपके अंदर ये अगर सब बातें हो जाएगी ना, तो वो आपके बाहर रिफ्लेक्ट होगा, आपके चेहरे पर दिखेगा। आपके चेहरे पर तनाव नहीं रहेगा। आप हमेशा कोई भी सिचुएशंस आएगी ना, उस सिचुएशंस को आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। शांत रहकर आप मदद लेने का भाग आपका बढ़ेगा। आपके मन में जो भी आता है ना, आप खुले मन से किससे बात कर पाएंगे। तो मेरा तो निवेदन सभी से यही है कि मन में कोई भी बात आए, दबा के मत रखिए, किसी से तो बात कर लीजिए जो आपको योग्य दृष्टिकोण दे। जब ऐसे आप करेंगे तो मन में तनाव नहीं रहेगा। अधिकतर बातें जो होती है, जो मन खोलकर न बोलने के कारण तनाव बढ़ जाता है। थोड़े थोड़े बीच में इमेज के थॉट्स आएंगे, प्रतिभा के, कि अरे मैं तो ऐसे हूँ, मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे, ये ऐसे बिल्कुल विचार मत कीजिए। जो आध्यात्मिक स्तर पर आपको योग्य दृष्टिकोण देता है, उससे आप खुले मन से बात करने का प्रयत्न तो कीजिए, एक इनिशिएटिव लीजिए, और नहीं हो रहा है तो लिख कर दीजिए। इतने तो बड़े पाप हमने किए नहीं है इसमें, सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े पाप तो किसी ने किए नहीं है। बड़े बड़े पाप करने वालों का उद्धार भगवान ने करवा लिया है, तो हम जैसों का नहीं कराएंगे क्या? करवा सकते हैं, सिर्फ हमारे प्रयास, शरणागति। तो अध्यात्म का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसके लिए आप प्रयत्न कीजिए। ऐसे मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ। अगर इस विषय में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो वहाँ पर बुक्स अवेलेबल है, आप बुक्स ले सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए कुछ आपको चाहिए तो वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल है। घर का वातावरण पॉजिटिव करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें अवेलेबल हैं। और ये जो कोर्स मैंने बताया, इसको कहते हैं PDR प्रोसेस, पर्सनैलिटी डिफेक्ट रिमूवल प्रोसेस। ये हम पढ़ाते हैं, इसकी बुक्स हैं और फ्री में हम ये सब जानकारी देते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई योर पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स, how to prepare the sentences, how to frame sentences, how to give self instructions to your mind repeatedly, ये हम सब एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। और ये करने के बाद हम कैसे उसको देना है। तो ऐसे गुरुदेव जी ने रिसर्च किया है तो 100 से अधिक डिफेक्ट्स लिस्ट निकाली है, 100 से अधिक दोष है हमारे अंदर, 100 से अधिक, और उसके अगेंस्ट में गुण कौन से बढ़ाने ये भी दिया है। तो आप सभी बुक्स में देख सकते हैं। तो यही आज का टॉपिक था। अगर इस विषय में आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ शंका है, या मेरे बताने में कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। जो आपको मन में प्रश्न निर्माण हुआ है तो पूछिए, और मेरे बोलने में यदि कुछ गलत हो गया तो मुझे क्षमा करें। क्योंकि मैं आपसे उम्र में भी छोटा हूँ, लेकिन गुरुदेव जी ने बताया इसलिए हम ये साधना बता रहे हैं। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा ना, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप 10-10 घंटा बैठकर नाम जप कीजिए, लेकिन मन में यदि विचार अलग चल रहे हैं ना, जीरो, विचार नहीं हो, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहले मन को शुद्ध कीजिए। मन शुद्ध होगा, दुनिया शुद्ध लगने लगेगी, नाम जप भी हो जाएगा। फिर 15 मिनट भी नाम जप करेंगे ना, वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगा, और फिर भगवान की मदद भी मिलती है। तो भगवान तो बैठा हुआ है मदद करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, लास्ट ऑप्शन भगवान का रखते हैं। लास्ट, कोई बीमार रहता है ना, वो पहले डॉक्टर के पास जाएगा, वो इसको पूछेगा, उसको पूछेगा, ये करो क्या, वो करो क्या, ऐसे करो क्या। सब जगह से थका हारा जब आएगा तो भगवान के पास जाएगा, भगवान अभी तू ही सहारा है, और कोई भी नहीं। द्रौपदी का उदाहरण है महाभारत का, उसका तो वस्त्रहरण चल रहा था, उसने क्या किया,
पहले खुद के जो वहां पर थे उनकी मदद मांगी, आसपास में सभा में बैठे हुए थे, कोई मदद नहीं कर पाया, फिर तो भगवान को बुलाना चाहिए था, नहीं, उसको अपने हाथों पर भरोसा था भगवान से ज्यादा, हाथों से साड़ी रोकने का प्रयास किया। जब हाथ भी असमर्थ हो गए, अभी कुछ नहीं कर सकते, तो क्या किया, दांतों में साड़ी पकड़ ली, दांतों से, मेरे दांतों पर भरोसा है, भगवान पर नहीं है। जब दांत से साड़ी छूट गई, अब पता चला कि अभी कोई भी मदद को नहीं आ सकता है। अंत में भगवान को याद किया, स्मरण किया, और जैसे स्मरण हुआ उसी क्षण भगवान आए ना। तो फर्स्ट ऑप्शन भगवान का रखना चाहिए, जो कुछ भी हो मुझे भगवान को बताना है, मैं भगवान को बताने से, प्रार्थना करने से छोटा नहीं करूंगा। ये जब करेंगे आपके जीवन में अमूलाग्र परिवर्तन होगा, आप अनुभव करके देखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान, प्रार्थना, शरणागति, कृतज्ञता, ये सब चीजें करेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। ठीक है, करेंगे सभी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो सभी को करना है, आपकी श्रद्धा के अनुसार कीजिए। अगर नहीं आप चाहते हैं, आपको कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहली सीढ़ी होती है अपनी कुल देवता का जाप करना। मेरा नाम है कार्तिक सालुंके, सालुंके कुल की एक देवी है, इनका नाम सागर क्या, चौधरी, सागर चौधरी, चौधरी कुल की एक कुल देवी है। उस देवी की जिम्मेदारी होती है कि हमारे कुल में जो जो जन्म लेगा उसको योग के राह दिखाना, भगवान तक जाने का मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना, ये कुल देवी की जिम्मेदारी होती है। और हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मुझे शिव जी पसंद है, मैं शिव जी का करूँगा, कृष्ण जी पसंद है, कृष्ण जी का करूँगा, देवी माँ पसंद है करूँगा, कोई साईं बाबा का करेगा, कोई हनुमान जी का, बालाजी हनुमान का करेगा, मन से दे करके। आप मुझे बताइए, व्यवहार में हम छोटी छोटी चीजों के लिए मदद लेते हैं। मेरे घर का एसी खराब हो गया, मैं खुद से खोलता हूँ क्या, मैकेनिक को बुलाता हूँ। बीमार हो गया, डॉक्टर की मदद लेता हूँ। कोर्ट कचहरी में कुछ काम है तो एडवोकेट के पास जाता हूँ। मेरी गाड़ी भी खराब हो गई ना, मैं खुद से नहीं करता, मैं मैकेनिक के पास जाता हूँ। लेकिन अध्यात्म में मुझे सब पता है, तो ये अहंकार होता है। इसीलिए हर एक बात अध्यात्म में पूछ पूछ कर करनी चाहिए, तो उसका बहुत लाभ होता है। और सबसे पहली सीढ़ी है अपनी कुल देवी का जाप करना। तो माँ जो होती है ना, माँ अपने बच्चों के लिए दौड़ती हुई आती है, वैसे ही अपनी कुल की, परिवार की माँ है, उसको यदि हम पुकारेंगे तो वो नहीं आएगी क्या। जैसे बच्चा खेलते खेलते गिर गया और उसने आवाज लगाई माँ, तो माँ किचन में काम कर रही हो, कहीं पर भी हो, वो सब छोड़ छाड़ के भाग के जाएगी, मेरे बच्चे को क्या हो गया, उसको गोदी में उठा लेगी, उसके सिर से प्रेम से हाथ घुमाएगी, उसको नजदीक लेगी, इतना उसको प्रेम देगी, करेगी ना ऐसे। तो ये हमारी कुल की माँ है, अगर हम उसको बोलेंगे तो कैसे लाभ होगा। तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपनी कुल देवी का जाप करके देखिए। अगर आपको आपकी कुल देवी नहीं पता हो तो श्री कुलदेवताय नमः, श्री कुलदेवताय नमः ये जाप कीजिए। आपकी जो भी कुल देवी होगी उसके चरणों तक वो जाप जाएगा और वो खुद ब खुद आपके पास आएगी, आपको मदद करेगी। या आपकी जिस पर श्रद्धा है उसका जाप कीजिए, लेकिन मन से कीजिए, भगवान आपको बहुत सहायता करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें गुरुदेव जी ने सिखाई, तो उसका हम प्रचार करते हैं, लोगों को इसके बारे में बताते हैं। तो केवल बुद्धि के स्तर पर हमें चिंतन नहीं करना है, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं होता है। जहाँ बुद्धि आ जाती है ना, वहाँ पर भगवान बोलते करते रहे बेटा, चालू रहने दे तेरा। लेकिन जब हम झुकेंगे, मैं क्या करूँ, मुझे कैसे करना चाहिए, ठीक है इतना तो है, लेकिन अभी मुझे आगे क्या करना है, आप बताइए, मुझे सहायता कीजिए। मतलब मैं छोटा बन रहा हूँ, मैं सहायता ले रहा हूँ, तो भगवान भी मदद करता है। तो ये कुछ अनुभव है और हजारों लाखों साधकों ने इसका अनुभूति ली है। मैं कोई सांप्रदायिक साधना आपको नहीं बता रहा हूँ कि यही करो, लेकिन जो शास्त्रों में बताया गया है वैसे करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर जो अपना प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध के अनुसार जो होना है वो तो होना ही है। अगर मेरे प्रारब्ध में यहाँ से निकलते समय मेरा पैर फ्रैक्चर होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, ये लिखा है तो वो होगा ही होगा, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी यदि साधना यदि रहेगी तो क्या होगा, भगवान मुझे वो सहन करने की शक्ति देगा,
और मेरे मन में नकारात्मकता नहीं आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो एक साधना करने वाला व्यक्ति का समझो बाहर चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, वो क्या विचार करेगा, अरे क्या कृपा हुई ना भगवान की, कुछ तो बड़ा होने वाला था लेकिन केवल पैर पर निभा गया। बताइए। नकारात्मकता मतलब नेगेटिव सोचना, हर चीज में नेगेटिव सोचना। लेकिन आप एफर्ट जो लगा रहे हैं वो अपने बेसिस पर लगा रहे हैं ना, खुद के बेसिस पर। आप मदद नहीं ले रहे ना, आप भगवान की सहायता नहीं ले रहे ना, तो आपको नहीं मिल रही सफलता। आप अपने लेवल पर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, अभी आपने आज एफर्ट्स लिए और आपको सफलता नहीं मिली है ना, तो आपने उससे सीख कर कि किसी की मदद लेनी चाहिए या भगवान की तो सहायता लेनी चाहिए। आप बोलेंगे नहीं भगवान वो सब बाजू में, मैं और मेहनत करूँगा। बिल्कुल। लेकिन ये डिसाइड कौन कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, डिसाइड कौन कर रहा है? मैडम दीदी मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि डिसाइड आप खुद कर रहे हैं, मतलब आप ही पेपर लिख रहे हैं, आप ही खुद चेक कर रहे हैं और आप ही बता रहे हैं कि मुझे पॉजिटिविटी हो रही है। हाँ। लेकिन भगवान तो कहता है कि अपने कर्म करे जाओ और कम से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी सफलता नहीं मिली तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि वो काम पिछले जन्म के कर्म है या किस चीजों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, कर्म करना है, लेकिन कर्म करने से पहले प्रार्थना कितनी बार की है, शरण कितनी बार गए हैं? मतलब मैं एग्जाम्पल एक बताता हूँ आपको ना, सभी को बताया जाएगा कि आपको कोई भी दिन की शुरुआत जो करनी है वो प्रार्थना से करनी है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया। अभी वो प्रार्थना ना वो पूरे अंदर से नहीं होती है, ऊपरी स्तर पर होती है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम में हो ना, कोई बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में है, मान लीजिए मेरा बेटा एडमिट था हॉस्पिटल में, मैं इतने मन से भगवान तू ही अभी थे, इतने अंदर से वो प्रार्थना निकल रही थी ना, उस समय में भगवान मदद करता है। जैसे द्रौपदी की निकली होगी लास्ट मोमेंट पे, भगवान सब हो गया अभी तू ही देख। ये अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में हम वैसे अंदर से करने लगते हैं तो 100% भगवान की मदद मिलेगी भी, और नहीं मिलती है तो वो हमें नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, मेरा एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो क्या विचार करेगा पॉजिटिव व्यक्ति, जो सकारात्मक व्यक्ति है वो सोचेगा अरे कुछ तो अनर्थ होने वाला था, लेकिन भगवान ने केवल फ्रैक्चर कर दिया, हेयरलाइन क्रैक हो गया सिर्फ। लेकिन नेगेटिव व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा, अरे 1 साल से नाम जप कर रहा हूँ, पूजा की, पाठ की, ये किया वो किया, कुछ भी नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, चलो हटाओ इस सबको, ऐसे विचार करता है नेगेटिव। पॉजिटिव जो रहेगा वो बोलेगा नहीं भगवान है, भगवान ने मेरे कम समय में इसका ये कर लिया, ऐसे। तो ये नेगेटिव और सकारात्मक नकारात्मक में डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहकर प्रयास करने चाहिए, तो होगा, निश्चित रूप से होगा। आप एफर्ट्स लगा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भगवान की मदद बढ़ानी है। ऐसे आप करेंगे तो आपको मदद निश्चित मिलेगी और नकारात्मकता नहीं बढ़ेगी, इतना तो आप भरोसा रखिए। ठीक है, और कोई पूछना चाहता है? विषय सभी को स्पष्ट हुआ, ध्यान में आया? सभी साधना करेंगे ना? अगर कोई भी किसी को भी कुछ डाउट है तो मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं रिपीट करता हूँ 9004009396। ये तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप में से कोई अगर लेना चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9004009396। मेरा नाम है कार्तिक, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, फरीदाबाद अक्सर आता रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। अगर आप चाहेंगे आपके घर में भी आ सकते हैं, व्यक्तिगत मिल भी सकते हैं, आपको संपर्क भी करेंगे। हमारे साधक भी यहाँ पर रहते हैं, जो वंदना दीदी आई है यहाँ पर, आप आगे आ सकते हैं दीदी। ये गुलशन जी है, या SGM में रहते हैं, वंदना दीदी है यहाँ पर NIT 3 में रहती हैं। तो यहाँ पर रहने वाले साधक भी आपको मिल सकते हैं। तो आप ऐसे बिल्कुल मत विचार कीजिए कि हम कैसे कर पाएंगे, आपको मदद चाहिए तो भगवान राह दिखा देंगे। तो आप सभी ऐसे प्रयास कीजिए। इतना मैं आपसे बोलकर मेरे वाणी को श्री गुरुचरणों में विराम देता हूँ। समय भी बहुत हो चुका है। आप सभी को नमस्कार।
किसी को अगर फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई पूछना चाहता है तो मुझसे व्यक्तिगत आके आप बाद में भी मिल सकते हैं। ठीक है, प्रणाम। ये नामजप की पट्टियाँ है, श्री कुलदेवताय नमः। हम हमारे घर में लगा सकते हैं, देखकर याद आएगी कि नामजप करना है हमें। और जो अपने इष्ट देवता का जप करते हैं वो कर सकते हैं, और अन्य समय हमारी जो कुलदेवी रहती है उनका नाम स्मरण, श्री कुलदेवताय नमः। इस प्रकार और भी नामजप की पट्टियाँ हैं, सभी साहित्य है, आप ले सकते हैं। स्टॉल पीछे लगा हुआ है, स्टॉल आपके पीछे जो जगह है वहाँ पे लगा है। और आपके लिए बहुत बहुत आभार कि आपने इतने अच्छे से शांतता से सुन के लिया सारा विषय। और हमारे जो दीदी है प्रीति मैम, उन्होंने यहाँ बुलाया और वो विषय यहाँ रखाया, तो उनके लिए भी बहुत बहुत बार ऐसे उनके लिए कृतज्ञता, आभार उनके लिए भी, और आपके लिए भी आभार। आपने सब सुन के लिया। और आपसे विनती है सभी से कि थोड़ा थोड़ा नाम जप आज से ही शुरू करिएगा। और श्री कुलदेवताय नमः। और यहाँ पर भैया ने अपना मोबाइल नंबर लिखा है, किसी को भी कभी लगे कुछ बात करनी है, हम घर में भी ये सत्संग रखते हैं, कभी आपके घर में रखना है तो ज़रूर बुला सकते हैं हम लोगों को। सब फ़ोन नंबर भी लेके जा सकते हैं, कभी कुछ लगे बात करनी है, पूछना है तो किसी भी समय आप बात कर सकते हैं। सभी को बहुत प्रेमपूर्वक नमस्कार। हेलो सर। एक बार बैठिए, जोर से बोलो सर। मैम बैठ जाओ प्लीज, आप सब लोग। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैम आप सब लोग प्लीज बैठ जाओ जरा 2 मिनट। हमको इस तरह के संत अपने आप ही यहाँ पर आकर के हमको अपने वचनों से कृतज्ञ करते हैं। और मैं सर को आप धन्यवाद देता हूँ। कार्तिक जी, गुलशन भाई, वंदना दीदी, वास्तव में परहित का काम तो इनका ही है। रामचरित मानस में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। जो लोभ लालच को छोड़ करके दूसरों का विकास करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, वो सबसे बड़ा परहित है। और हम कार्तिक जी आपकी टीम के साथ आप बहुत बहुत आभारी हैं। आप यहाँ पर आए, और हम दीदी से भी प्रार्थना करेंगे कि आपके हमको और दूसरे सत्संग प्राप्त हों। धन्यवाद।